ये सब राजनीति है, बेवकूफ़ बनाना पब्लिक को। और अब दुर्भाग्य की बात है, अभी हमारे देश के लोग लॉलीपॉप चूस कर वोट देते हैं। केजरीवाल को वोट दिया लॉलीपॉप चूस के, बीजेपी को वोट दिया लॉलीपॉप चूस के, और अब वो कह रहे खजाने खा लिए तो 2500 तो नहीं मिलेंगे। सवाल ये है कि इसके ऊपर जिस प्रकार अगर मैं आपके ऊपर आक्रमण करता हूँ, कोई घात करता हूँ, पुलिस मेरे पास आकर मेरे से सवाल जवाब करती है, मेरे ऊपर धारा लगाती है। ये भी एक इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए कि जो आपने वायदे करे उन्हें पूरा नहीं करे तो उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक अमेंडमेंट, डेमोक्रेटिक करेक्शन होनी चाहिए अगर इस देश को आगे बढ़ना है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज दिल्ली में चंद्रशेखर जी पीसी किया है, इसलिए पीसी किया है कि पूरे देश में आज SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो उसी सिलसिले में यहाँ दिल्ली में पीसी किया और दिल्ली के प्रभारी हमारे साथ भिखु सर जैन हैं। इनसे जानूंगा कि आखिर ये जो आज पीसी किया है, क्या लग रहा है कि इस पीसी से कुछ असर पड़ेगा? आप जो पीसी किया है इसी का क्या प्रभाव रहेगा सर? मेवाला जी, पहले धन्यवाद आपका कि आपने ऐसे मौके पर, जब यहाँ पर जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर साहब ने सारे देश के अंदर जिस प्रकार उत्पीड़न हो रहा है, जो बाबा साहब ने जिस प्रकार भारत का संविधान लिखा उसमें एक ही बात रखी, समानता समानता समानता। 75 साल आज़ादी के, मैं तो समझता हूँ ये झूठी आज़ादी है, क्योंकि 75 साल का जो वक्फा है, जो टाइम है, उसमें आज भी जिस प्रकार पिछड़े वर्गों को, पिछड़े वर्ग मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी, इनके साथ जो शोषण होता है, चाहे वो जैन के मंदिर हो, चाहे मुसलमानों की मस्जिद हो, चाहे क्रिश्चियंस के चर्चेज हो, चाहे बौद्धों के सेंटर्स हो, चाहे SC ST के ब्याह हो, शादियाँ हो, घोड़ी पे चढ़ना, मटके से पानी पीना, ये इतने विस्तृत इश्यूज हैं, मामले हैं जिसके ऊपर संज्ञान सरकार को लेना चाहिए अगर जिस देश को एक रखना है। तो मैं समझता हूँ आज जो अभी जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं अमृत काल, तो अमृत काल का मतलब होता है कि चारों तरफ खुशहाली हो, चारों तरफ रोजगार हो, रोटी कपड़ा मकान हो। लेकिन यहाँ पर देखा जो जा रहा है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने उल्लेख किया कि आज जिस प्रकार ये पिछड़े वर्ग, बहुजन, जिन शब्द जो मैंने कहा, बहुजन का जो नाम है वो पीड़ित है और शोषित है, उसके चलते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आम जनता और आम मीडिया के माध्यम से इस तारीख बताया गया कि 10 तारीख को आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी सड़कों पर उतरकर ज्ञापन देगी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और अन्य आला कमानों को कि इस प्रकार ये अब नहीं चलेगी और आगे इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। सर जी, देश में जहाँ भी अत्याचार होता है, चाहे पिछड़े का हो, SC का हो, OBC को, जिसका साथ अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर वहाँ पर चले जाते हैं। क्या उनको वोट की चिंता नहीं होती? वो बाकी भी पार्टी के नेता नहीं जाते? आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं। चंद्रशेखर साहब ने हमेशा कहा है जहाँ उत्पीड़न है वहाँ मैं जाऊँगा। मैं से मतलब उनकी पार्टी जाएगी, ऐसा नहीं है। वो मनुवादियों के अगेंस्ट अगर कहीं उत्पीड़न हुआ है वहाँ भी गए हैं। उनके लिए ये नहीं है कि सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को उत्पीड़न होता है वहाँ जाता है। अगर किसी ब्राह्मण का हो, किसी वैश्य का हो, किसी क्षत्रिय का हो, वो गए हैं। और आपको इतिहास उठा के दिखा दूँ, पूरी लिस्ट है, उसके लिए आपको दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल बहुजनों के। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ सर, बाकी नेता नहीं जाते करें कि अगर मैं जाऊँगा जैसे कोई दूसरे समाज के दूसरे क्रियात कर, वो वोट कट जाएगा, वो वोट के डर के लिए उसमें नहीं जाते। लेकिन चंद्रशेखर जाते हैं, खुल्लम खुल्ला जाते हैं। तो क्या इनको डर नहीं रहा कि जिसके पक्ष में जाएंगे तो वो तो सपोर्ट करेगा, जो विपक्ष में रहेगा वो नाराज हो जाएगा, तो न्यूट्रल रहना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर हम जमीन पर उतरकर परिवर्तन की लहर में आए हैं, इस पार्टी का जो गठन है बाबा साहब अम्बेडकर साहब के सिद्धांतों का, मान्यवर काशीराम जी के कहने पर, यानी उनकी सोच के ऊपर ये पार्टी का गठन है। इसीलिए इसका नाम आज़ाद समाज पार्टी काशीराम रखा है। आज अगर आप देखें, चंद्रशेखर साहब को तो गोली लगी है। अगर ऐसे कोई और व्यक्ति होते तो वो मैदान छोड़ के भाग जाते, लेकिन आज भी चंद्रशेखर साहब उसी करनी की वजह से पार्लियामेंट में पहुंचे हैं।
और उन्होंने इस चीज़ को प्रमाणित किया है कि जो समाज के लिए मरता है, पे बैक टू सोसाइटी, अगर पे बैक टू सोसाइटी होगी तो एक दिन आएगा कि जो कार्य हम कर रहे हैं, जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, जो समानता की आवाज़ उठा रहे हैं, वो एक दिन आएगा कि भारत जिस संविधान के चलते भारत बना है, वो संविधान का पूरा रूप उभर कर आएगा, ऐसे मान्यता है। सर लक्ष्य क्या है? सारे पार्टियों को तो लक्ष्य है कि वोट वोट वोट, तो आप लोग वोट की चिंता नहीं कर रहे? हमें वोट की चिंता नहीं है, हमें सपोर्ट की चिंता है कि देश के अंदर जो देश के भारत के निवासी हैं वो समान, उनको रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सा और पढ़ाई की समानता है। अभी बहुत दूर है, अभी जो जिस प्रकार सरकारें हैं उनकी सोचें फर्क है, उन्हें सिर्फ वोट लेकर सत्ता में आने की सोच है। हमारी पार्टी और हमारे नेताओं की सोच सत्ता में आने की नहीं है, समाज को सुधारने की। सर आप कह रहे हो सुधारने का है, देख सकते हैं कि जो महाकुंभ मेला लगा है, जो वहाँ करोड़ रुपया वहाँ लगाया गया है और करोड़ लोग वहाँ आके स्नान किए। कहा जा रहा है कि जो भी वहाँ पर गया है वो सब बीजेपी को वोट करेंगे। देखिए ये एक मान्यता है, ऐसा नहीं है और ऐसा मैं नहीं समझता सही है। जो वहाँ गया अपनी एक अंधविश्वासिक आस्था में गया है और वो जाएगा, क्योंकि अभी तक परिवर्तन, मैंने आपसे कहा जब तक परिवर्तन नहीं होगा, अभी आपने एक प्रेस वालों ने पूछा कि बहुजन वाले ही बहुजन से लड़ रहे हैं, यानी एससी लोग जो है वो एससी से लड़ रहे हैं, तो अभी वो जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन आने में समय लगेगा। जब तक बाबा साहब के संविधान को हर भारतीय समझेगा नहीं, जब तक इस देश में परिवर्तन नहीं आएगा। सर कैसे परिवर्तन करेंगे? आप लोग गंगा स्नान करने गए कि नहीं गए? नहीं, हम लोग नहीं जाते गंगा स्नान करने, क्योंकि बाबा साहब, अरे गौतम बुद्ध ने खुद कहा है, महावीर भगवान ने खुद कहा है कि पानी में स्नान करने से अगर तुम्हारे पापों की मुक्ति हो जाती तो उस पानी के अंदर जो जीव जंतु, मेंढक, सांप, कछुए रहते हैं तो वो तो कब के मुक्त हो जाने चाहिए। अगर पानी में स्नान करने से मुक्ति मिलती तो वाह क्या बात है। आप किस पानी से नहाते हैं? मैं तो साधारण पानी से नहाता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं किस पानी से, कोई मेरा लेना देना नहीं है कि कौन से पानी से नहाना है। कहा जा रहा है कि गंगा का जल है बहुत पवित्र है, उसको पीना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि पूरे देश में लोग गंगा का जल पीते हैं, बिस्लेरी का पानी नहीं पीते? पवित्र जल पीना चाहिए। अब ये गंगा का हो, यमुना का हो, ये प्रशासनिक परिस्थिति है कि जिस प्रकार यमुना में गंदगी है, जिस प्रकार दिल्ली में यमुना जिस प्रकार गंदी है, वो पानी पीने योग्य नहीं है। तो बिस्लेरी का हो या जैसे घरों में लोगों ने मशीनें लगा रखी, वरना मशीनें आज से 25 साल पहले तो किसी ने मशीन नहीं लगाई थी। आज से 25-30 साल मेरे घर में कोई मशीन नहीं लगी हुई थी, पानी बिल्कुल स्वच्छ आता था। आज परिस्थिति, इतना जो प्रदूषण पानी में हो रहा है, चारों तरफ इंडस्ट्रीज का, चारों तरफ नालों का, उसमें परिवर्तन सरकारें अगर नहीं लाएगी तो आगे आने वाली नस्लें टेढ़ी पैदा होंगी। तो क्या सरकार मिसगाइड कर रही है क्या कि वो पानी पवित्र है, उसमें पीने लायक है, नहाने लायक है, लेकिन खबर आ रही है बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं? वहाँ पर जो आपने अगर देखा उसका जो गंगा का वहाँ पर मिलन है, तीन सरस्वती, गंगा, यमुना। गंगा का पानी क्योंकि ऊपर से आता है उसमें इतनी गंदगी नहीं है, लेकिन यमुना का पानी जब वहाँ मिलता है तो गंदगी पैदा हो जाती है। अगर आपने देखा होगा वहाँ पर जहाँ जिस घाटों में नेता लोग नहा रहे थे वो घाट अलग थे और जहाँ आम जनता जहाँ नहा रही थी वो घाट अलग थे। तो आम जनता जहाँ नहा रही थी वहाँ यमुना का पानी आ रहा था और जो नेता लोग नहा रहे थे वो गंगा का पानी था। तो इसलिए पवित्रता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आगे जाके उसमें मिलावट आ जाती है। इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा सरकार। सर जो लोग जाते हैं कुंभ मेला नहाने में, तो आपका क्या मानना है, वहाँ एक पिकनिक के तौर पर जाते हैं कि वहाँ जाएंगे उनको स्वर्ग मिलेगा, पवित्र होंगे? क्या मकसद होता है लोगों को जाने का? आई थिंक इट इज़ अ पिकनिक है। जैसे हम चले गए घूमने, कहीं चले गए, पिकनिक है। स्वर्ग को पानी में नहाने से जा सकता है तो सबको भेज दो, भारत के सब स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग में भी वेटिंग है भाई साहब, कोई नरक और स्वर्ग में सब वेटिंग है। ऐसे अगर स्वर्ग जाने लग जाए ना लोग, तब तो वाह हो जाए। कहा जा रहा है कि वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस हुआ है, ये राजनीति है, बिजनेस है, इसमें आप थोड़ा हमें। ये पूरी राजनीति है, ये पूरी राजनीति है, लोगों को आकर्षण करके, लोगों को इस प्रकार का आडंबर रच के, ये राजनीति है। और राजनीति जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं वो करती हैं, करी है। दिल्ली में जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फ्री की बात करी, वो राजनीति नहीं है। बीजेपी ने जो आज 2500 रुपये हर महिला को देने की, वो राजनीति नहीं है। तो राजनीति इस देश के अंदर एक अलग ढंग से चल रही है जो संविधान से हटकर है। मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार पॉलिटिकल पार्टियां फ्री की राजनीति करती हैं,
इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और उनसे वाइट पेपर मांगना चाहिए कि ये पैसा कैसे दोगे तुम, कितना पैसा दे पाएंगे। ये सब बेवकूफ़ बनाने की राजनीति है और इसके ऊपर जब तक रोक नहीं लगेगी, जब तक इस देश में अंबेडकर जी का संविधान लागू नहीं। सर, आप दिल्ली की बात आपने छेड़ दिया है तो मैं दिल्ली के बारे में आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हम 2,500 देंगे। तो अब कहा जा रहा है खजाना खाली है, तो क्या अब जो लगता है कि वो खजाना खाली का बहाना बन के कहेंगे कि खजाना खाली है, 2,500 हम नहीं दे पाएंगे? मैंने आपसे पहले कहा ये सब राजनीति है, बेवकूफ़ बनाना पब्लिक को। और अब दुर्भाग्य की बात है, अभी हमारे देश के लोग लॉलीपॉप चूस कर वोट देते हैं। केजरीवाल को वोट दिया लॉलीपॉप चूस के, बीजेपी को वोट दिया लॉलीपॉप चूस के, और आप वो कह रहे हैं खजाने खाली है तो 2500 तो नहीं मिलेंगे। सवाल ये है कि इसके ऊपर जिस प्रकार अगर मैं आपके ऊपर आक्रमण करता हूँ, कोई घात करता हूँ, पुलिस मेरे पास आकर मेरे से सवाल जवाब करती है, मेरे ऊपर धारा लगाती है, ये भी एक इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए कि जो आपने वायदे करे उन्हें पूरा नहीं करे तो उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक अमेंडमेंट, डेमोक्रेटिक करेक्शन होनी चाहिए अगर इस देश को आगे बढ़ना है। सर, एक खबर आई है कि जो दिल्ली में पार्क थे तो उसमें लोग बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं घूमने जाते थे, तो कह रहा वो खाली जो खजाना है उसको भरने के लिए अब हर पार्क में चार्ज लगेंगे तब उसमें जाएंगे। इसका विरोध हुआ। अब आगे क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन आप क्या सरकार इसी तरह से खजाना भरेगी? ये सोच ये सोच बहुत शैलो है, बहुत छोटी सोच है। पहले हमें बड़ा कैनवस को ठीक करना है। हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को उठा रहे हैं, सिक्के उठा रहे हैं सड़कों पर। आप अगर इस दिल्ली को सुधारना चाहते हैं तो जो समस्याएं बड़ी हैं उनको सुधारो। मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करें, आज अगर आप बात करें स्कूलों की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, सड़कों की बात करें, आज आप बात करें जिस प्रकार निर्माण है उसकी बात करें, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर आप पार्क में घूमने वाले से 10-20 रुपये ले लोगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये छोटी सोच है और ये गलत है। सर, लास्ट में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी दिल्ली में किस तरह से अपना जनाधार बढ़ाएगी? क्योंकि चुनाव में मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी आउट हो गई, आज़ाद समाज पार्टी आउट हो गई, यहाँ तक कि जो नोटा के वोट पड़े हैं उसे भी वोट कम मिला है। तो आप क्या आप लोगों को इसका मनन मंथन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? आप अगर इतिहास में जाएं, जब देश आज़ाद हुआ था तो आप उस वक्त की परिस्थिति भी ऐसी ही थी। किसी भी आंदोलन को शुरू करने के लिए पहले शुरुआत थोड़ी होती है, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है। आज हमारा एक सांसद तो है, हमारी ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। तो दिल्ली के थोड़ी है वो? अरे दिल्ली के भले ना, आज उत्तर प्रदेश के, तो कल दिल्ली की होगी, परसों राजस्थान की होगी। शुरुआत तो होगी। अगर हम रास्ते चलेंगे, दिल्ली में चालाक लोग होते हैं, ऐसे दिल्ली के नहीं वोट पाओगे आप। ना पाओ वोट, लेकिन हम मुतवातिर आंदोलन करेंगे, हम जनता से संपर्क करेंगे, बाबा साहब का मैसेज देंगे, बहुजन मूवमेंट का मैसेज देंगे। आपको क्यों वोट देगी जनता? नहीं, सब देंगी, समय लगेगा। कारण तो बताइए। सब देंगे जब उन्हें समझ में आएगा। आपका फार्मूला क्या है? कोई अभी फार्मूला एक ही है, समानता समानता समानता। जो शोषण हो रहा है, जिसके चलते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस शोषण की जो आवाज़ आम जनता तक पहुंचेगी तब वो अपने आप परिवर्तन। सर जी, आप कैसे आप जनता को समझाओ, जनता को फ्री में पानी, बिजली और बस में सफ़र ये छोड़ के आपके पास क्यों आ गया? समानता के लिए आएगा? नहीं, वो जब पानी बिजली देने वाले, पानी बिजली फ्री देने वाले बंद हो जाएंगे, उन्हें अपने आप समझ में आएगा। जैसे अभी आपने कहा बीजेपी ने कहा खजाने खाली हैं, तो खजाने खाली मीन्स ये खजाने खाली होने ही हैं। तो ये परिवर्तन समय के हिसाब से, अगर आप बाबा साहब का भी इतिहास उठाकर देखो, काशीराम जी का इतिहास, ऐसे आंदोलन में समय लगता है। ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल का आंदोलन जल्दी खड़ा हो गया, लेकिन आंदोलन में समय लगेगा, बहुत दिन दूर नहीं है जब मैं आपके साथ यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह बताऊंगा कि देखिए यहाँ पर दिल्ली में हमारे 2 सांसद हैं और 10 विधायक हैं। सर, आज़ाद समाज पार्टी के आप दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, तो आपसे लोग अगर मिलना चाहे जो नहीं आपको जानता, तो आपके लिए कोई नंबर, कार्यालय? तो कार्यालय हमारा 11 भीखूराम जैन मार्ग सिविल लाइन्स में है, वहाँ पर कोई भी आ सकता है, हर एक का स्वागत। कब मिलेंगे आप? जब आप वहाँ जाएं वहीं मिलूंगा मैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से
आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं। आपको मिलना है, कोई भी परेशानी है तो आप जो एड्रेस बताया है दिल्ली में, तो वहाँ आप मिल करके अपनी समस्या समाधान करा सकते हैं। आप कैसी लगी बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।